हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमृत आप सभी का आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जिसे हम लोग हिंदी में त्रिकोणमिति भी कहते हैं। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल, ये देखिए, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। हम सभी जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है, एक हाइपोटेनस होता है ना। तो परपेंडिकुलर और बेस जो होते हैं ना, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर 90 डिग्री है, हाइपोटेनस तो हमेशा यही होगा, हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो है वो हाइपोटेनस होगा। लेकिन हम लोग बात करेंगे कि ये बेस है या फिर ये परपेंडिकुलर है, तो डिपेंड करता है कि हम लोग किस एंगल से बात करें। तो वो जानने से पहले मैं आप सभी से बताना चाहता हूँ कि ये जो है यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं कि एक 90 डिग्री होता है, जो कि ये 90 डिग्री है, सही बात है। और ये दो जो एंगल हैं ये दोनों मिल करके, जैसा कि सारे एंगल का मान 180 डिग्री होता है, अगर जोड़ दे तो एक 90 डिग्री को घटा दिया जाए तो बचता है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल को जोड़ करके 90 डिग्री होता है। तो हम लोग मान लेते हैं इस एंगल को थीटा, तो यहाँ वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, है ना। 90 माइनस थीटा को हम लोग कुछ और नाम भी डाल सकते हैं या फिर 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग 90 माइनस थीटा लिखें या फिर अल्फा लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग थीटा की बात करें, इस थीटा एंगल की बात करें, यहाँ पर अगर मैं फिर से बनाता हूँ ये थीटा एंगल, तो यहाँ पर ये थीटा के लिए ये एंगल जो है ना, ये साइड जो है, इस थीटा एंगल के लिए ये साइड बेस हो जाएगा और ये साइड जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। और ये हाइपोटेनस तो है ही। और अगर हम लोग बात करेंगे अल्फा की, अल्फा एंगल के लिए, तो अल्फा एंगल के लिए ये जो है ये अगर इसका नाम ए बी सी रख दें, अगर थीटा के लिए बात करें तो थीटा के लिए जो है, थीटा के लिए परपेंडिकुलर जो है वो ए बी हो जाएगा और बेस जो है थीटा के लिए वो बी सी हो जाएगा। वही हम लोग बात करें अगर ये अल्फा एंगल के लिए, ये वाले एंगल के लिए, इस एंगल के लिए बात करें, तो यहाँ पर जो है इसके लिए बेस हो जाएगा, इसके लिए बेस हो जाएगा ए बी और इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी, ठीक है। तो ये बार बार ये परपेंडिकुलर किसी एंगल के लिए कुछ और, किसी एंगल के लिए कुछ और, ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए अगर इस सी, यहाँ पर जो ये सी वर्टेक्स को उठाकर पकड़ के सीधा कर दिया जाए और ये जो है ये अल्फा एंगल को इसी तरीके से रखा जाए, तो वो किस बेस पर होगा, ए बी बेस पर होगा, इसलिए वो ए बी उसके लिए बेस है। और अगर ये थीटा के लिए बात करें तो थीटा के लिए ये बी सी बेस है, ठीक है। इसलिए हम लोग परपेंडिकुलर और बेस में थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, बच्चे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर बात क्या है, किसे बेस लेना है, किसे बेस नहीं लेना है, किसे परपेंडिकुलर लेना है, तो ये यहाँ से पता चलता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के एक और चीज को। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ने से पहले एक होता है कंसेप्ट ट्रिपलेट, ठीक है। ट्रिपलेट जो आप लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा, ठीक है। क्लास 9 से क्या 7-8 से लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं बच्चे लोग। तो देखिए ट्रिपलेट क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। ट्रिपलेट के बारे में तो वैसे आप लोगों को पता ही होगा, क्लास 10 में आ चुके हैं आप लोग। तो ट्रिपलेट जैसे 3, 4, 5, देखिए ये बेसिक ट्रिपलेट है। इससे जो है बहुत सारे ट्रिपलेट बनते भी हैं, जैसे कि अगर 3, 4, 5 बेसिक ट्रिपलेट है तो ये अगर इसका हम लोग मल्टीपल 2 कर देते हैं तो 6, 8, 10, ये भी एक तरीके का ट्रिपलेट है ना। अगर मल्टीपल 3 कर देते हैं तो 3, 3 जा 9, 12, 15, ये भी ट्रिपलेट है ना। और अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देते 4, 12, 16, 20, ये भी ट्रिपलेट है ना। और बहुत सारे ट्रिपलेट हैं जैसे 15,
8, 15, 17, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट सब जो है ये आइदर ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर, या फिर ये बेस तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, ठीक है। ये मैंने ट्रिपलेट क्यों बताया, अभी बहुत जल्दी ही पता चल जाएगा आप लोगों को ट्रिपलेट का आखिर काम कहाँ पे है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के साइन थीटा, अल्फा बीटा जो भी है, कॉस थीटा, ये सब के बारे में। तो दोस्तों देखिए ये है राइट एंगल ट्रायंगल, इसका नाम हम लोग रख देते हैं पी क्यू आर, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे थीटा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में जानेंगे, सबसे बेसिक चैप्टर है, ये जानने के पहले हम लोग कुछ नहीं जान सकते, ठीक है। एक होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। और साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, ठीक है। ये आखिर इसका यूज़ कहाँ है अभी हम लोग वीडियो के आगे जान जाएंगे। इसे तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल कहते हैं, इसे कॉस थीटा का रेसिप्रोकल कहते हैं, और इसे टेन थीटा का रेसिप्रोकल कहते हैं। देखिए साइन थीटा जो है ना, ये साइन थीटा एंगल है कहाँ खोजेंगे, यहाँ पे थीटा है, ठीक है। इसके लिए परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, हाइपोटेनस ये है। हम लोग साइन थीटा की बात करेंगे तो इसका जो रेशियो होता है ना, ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है। कॉस थीटा की बात करें तो इसका रेशियो होता है बेस बाय हाइपोटेनस। टेन थीटा की बात करें तो इसका रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना। और इधर में अगर हम लोग आ जाएं तो कॉसेक थीटा यहाँ से रेसिप्रोकेट कर दिया जाएगा तो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, है ना। ये चला जाएगा ऊपर, ये चला जाएगा नीचे। उसी तरीके से कॉस थीटा का अगर हम लोग रेसिप्रोकल निकाल दिया जाए तो यहाँ पर नीचे में बेस आ जाएगा, ऊपर में हाइपोटेनस आ जाएगा। और कॉट थीटा का भी सेम चीज़ होगा, नीचे में परपेंडिकुलर आ जाएगा, ऊपर में बेस आ जाएगा, है ना। देखिए वैसे तो बहुत सारे लोग जानते भी हैं और नहीं भी जानते हैं, मैं फिर भी बताता हूँ। ये जो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का ये जो है रेशियो याद रखने का शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक बहुत सारा है, लोग अपने अकॉर्डिंग याद रखते हैं। जैसे क्या है, मुझे याद है ये पंडित बद्री प्रसाद, जैसे साइन थीटा पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल, ये है साइन थीटा के लिए, कॉस थीटा के लिए, टेन थीटा के लिए, है ना। ये है, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल। साइन थीटा के लिए P/H, कॉस थीटा के लिए B/H, टेन थीटा के लिए P/B, बोले तो परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों का सारा हो गया। अब मैं अब क्वेश्चंस पे आता हूँ, ठीक है। हमारा जो क्लास 10 का पहला चैप्टर का क्वेश्चन किस तरीके से रहता है। वैसे तो दोस्तों अगर राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी दो साइड का मेजरमेंट दिया हुआ रहता है तो हम लोग थर्ड साइड का मेजरमेंट पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लेते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर अगर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये अगर 5 सेंटीमीटर, ये अगर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो ये इसका हाइपोटेनस कैसे निकाला था। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, h² = p² + b²। यहाँ पे परपेंडिकुलर का मान 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस बेस का 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, है ना। 25 + 144 169 जो कि 13 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ पर से पता चला कि 13 सेंटीमीटर। आखिर इसका यूज़ क्या है, अभी तुरंत पता चल जाएगा इसका यूज़ कहाँ है। हम लोग बात करते हैं, अगर
यहाँ पर देख लें, अगर हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से सारे साइड का मेजरमेंट निकाल लिए हैं, तो अगर इस ट्रायंगल में बोला जाए कि साइन थीटा का वैल्यू निकाल लें, साइन थीटा का वैल्यू निकाल लें, साइन थीटा का, तो साइन थीटा देख रहे हैं यहाँ पर है ना, थीटा यहाँ पर है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है ना, हाइपोटेनस क्या है 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटा दें, 5/13, तो इस ट्रायंगल के लिए साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 5/13। वहीं अगर कॉस थीटा निकालने कहा जाए, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, थीटा यहाँ पर है, कॉस थीटा के लिए यहाँ पर थीटा के लिए बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनस तो दिया हुआ ही है, तो यहाँ पर b/h बेस क्या है 12 सेंटीमीटर बाय 13 सेंटीमीटर, फिर इसी तरीके से सेंटीमीटर कटा के 12/13। उसी तरीके से टेन थीटा अगर निकालना होगा तो टेन थीटा इक्वल्स टू p/b, p क्या है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे b 12 सेंटीमीटर, फिर इसी तरीके से 5/12 है ना। अगर बोला जाएगा कोसेक थीटा का वैल्यू निकालने, तो कोसेक थीटा इक्वल्स टू, यहाँ से आप साइन थीटा अगर निकाल चुके हैं तो यहाँ से इसका उल्टा लिख दिए, बोले तो 13/5 लिख सकते हैं, और अगर नहीं लिखना है तो अगर आप लोगों को वही पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल याद है तो उस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पर नीचे में पंडित जी को लाके उनसे हरिहरि करवाइए, तो पंडित जी कौन है 5, हरि कौन है 13 लिख सकते हैं। उसी तरीके से सेक थीटा का पी बी ऊपर, तो यहाँ पर 12/5 है ना, सॉरी टेन थीटा का कॉट, यहाँ पे h/b 13/12, कॉट थीटा का b/p, तो 12/5 है ना। यहाँ पे मैंने कॉट थीटा का लिख दिया था, ध्यान नहीं रहा था, ठीक है। तो ये है एक बेसिक सा स्टार्टिंग है ये ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। हम लोगों को क्वेश्चन कैसे दिया हुआ रहता है, क्वेश्चन हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2 है ना। जैसे क्वेश्चन, वैसे आप लोगों को नोट करना हो तो वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हो, ठीक है। आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 10 में, जो कि क्लास 10 का सबसे पहला चैप्टर है ट्रिगो का, ठीक है। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है साइन थीटा। क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2, ठीक है। √3/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियो ऑफ थीटा। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा अगर यहाँ पर है तो साइन थीटा का वैल्यू दिया है। साइन थीटा मतलब क्या, इस ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं ABC, ठीक है। इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस है ना। यहाँ पर से हम लोग देखेंगे कि ये साइन थीटा, सबसे पहले मैंने बताया था साइन थीटा का जो है p/h, p क्या है इसमें √3 है, h क्या है 2 है ना। √3 है ये 2 है, तो सबसे पहले में हम लोग ये जो है बेस निकाल लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकालेंगे, अगर इसको हम लोग k मान लेते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे अगर इन ट्रायंगल ABC, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग h² इक्वल्स टू p² + b² है ना। यहाँ पर h दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है 2k, परपेंडिकुलर भी दिया हुआ है √3k + b²।
यहाँ पे 2k² को अगर हम लोग होल स्क्वायर करते हैं तो 4k², 3k² इक्वल्स टू प्लस b², है ना। 4k² में से इधर ले जाके 3k² b², तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा k² जो कि b² आया, तो b इक्वल्स टू √k² जो कि k। तो यहाँ से हम लोग को पता चला कि ये जो बेस है ये हमारा आ जाएगा k। ठीक है, हम लोग से कह रहा है ना, अब तो हमारा सवाल बन चुका है। ठीक है, हमारा सवाल पूरी तरीके से बन चुका है। जो भी है पूछ रहा है साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ था, हम लोगों को कह रहा है ना कि साइन थीटा के बाद कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू लिखना है। सारे का वैल्यू लिखना है। ये क्या होता है, ये b/h होता है, ये p/b होता है, ये p h/p h/b और यहाँ पे b/p होता है ना। कुछ नहीं करना है, फिगर में खोजना है बेस किधर में, बेस k है, हाइपोटेनस क्या है 2 है, बोले तो 2k है। यहाँ पर से k को गायब कर दिया जाए तो 1/2 हो जा रहा है ना। और यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है √3k, बेस क्या है k, फिर k गायब कर दिया तो √3/1, राइट। यहाँ पे कॉसेक का जिस तरीके से साइन का मान था उसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, है ना। यहाँ पर 2/1 और यहाँ पर 1/√3, है ना। ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था, हमारे चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन था, यही था साइन थीटा इक्वल्स टू अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहता है cos थीटा इक्वल्स टू 7/25। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नोट करना है तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिगर रहने देते हैं सिर्फ हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है cos थीटा इक्वल्स टू 7/25। वैसे यहाँ पर से हम लोग को पता चल रहा है cos थीटा, cos में क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस होता है, तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये बेस हमारा 7 होगा तो हाइपोटेनस 25 होगा। और अगर बेस 7 है हाइपोटेनस 25 है तो यहाँ पर परपेंडिकुलर निकालना होगा। परपेंडिकुलर निकाल लिया जाए पाइथागोरस थ्योरम से, तो परपेंडिकुलर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। बेटर होगा यहाँ पे हम लोग इसको के टर्म में ले लें। ठीक है, हम लोग इसको जो है 7k बाय 25k b को h को ले लें। अगर के टर्म में नहीं लेना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, h² का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 625k², b का 49k², यहाँ पे p इक्वल्स टू, है ना, यहाँ से आ जाएगा 15 में हो जाएगा 6, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 24k। परपेंडिकुलर हमारा आ गया 24k, परपेंडिकुलर आ गया। कुछ भी निकालना है आसान है ना। क्या निकालना है, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर 24k, हाइपोटेनस क्या है 25k, है ना। तो यहाँ पर से हमारा आंसर हो जाएगा 24/25। cos थीटा तो दिया भाई है, टेन थीटा इक्वल्स टू, टेन थीटा क्या आ जाएगा हमारा p/b, p का मान 24k, b का वैल्यू 7k, सीधा 24/7, है ना। अब हम लोग आते हैं कोसेक थीटा सीधा साइन का उल्टा हो जाता है 25/24, सेक थीटा कॉस का उल्टा 25/7 और कॉट थीटा इक्वल्स टू 10 का उल्टा 7/24, है ना। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस हैं
2 3 4 5, क्वेश्चन नंबर 5 तक सेम है। 6 भी सेम ही है। 6 में क्वेश्चन नंबर 6 के पास आते हैं। देखिए ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। देखिए 3 4 5 खुद से बनाने का कोशिश करना है आप लोगों को। सेम क्वेश्चन है, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में मुझे बताना है किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है। आई विल ट्राई माई बेस्ट, ओके, कि आपको प्रॉब्लम ना हो। फिर भी अगर प्रॉब्लम होगी तो ज़रूर बताया जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, साइन थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा परपेंडिकुलर, नीचे हाइपोटेनस है ना। यहाँ पर हमारा साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना। यहाँ पर से हम लोग को बेस निकालना होगा। बेस हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस के लिए क्या लिख लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। के लगाना है तो लगा सकते हैं, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। तो यहाँ पर से ये जो हम इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो ये कैसा हो जाएगा, ए पर पावर 4 बी पर पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए पर पावर 4 प्लस बी पर पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा है ना। यहाँ पर से a पर पावर 4 प्लस b पर पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस a पर पावर 4 माइनस b पर पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ये a पर पावर 4 और a पर पावर 4 ये दोनों कटेगा, ये भी। तो यहाँ पर से 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर स्क्वायर रूट में। तो 4 अगर हम स्क्वायर रूट से बाहर करते हैं तो 2ab, तो हमारा यहाँ से आ गया 2ab। ये क्या आया हमारा बेस, तो बेस आ गया हमारा 2ab। हाइपोटेनस पहले से दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर पहले से दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा क्वेश्चन अब सॉल्व हो गया यहीं पर ही। साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, किसी का भी निकाल सकते हैं हम। किसका निकालना है, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। क्या करना है, है ना। अब डायरेक्ट उस फिगर को देख के हम लोग यहाँ पर वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। बेस क्या आ गया 2ab, हाइपोटेनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2ab, यहाँ पर h क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, यहाँ पर 2ab बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। ये क्वेश्चन ये था गिवन, आप लोगों को सॉल्व करना था, है ना। वैसे तो क्वेश्चन कैमरा में शब्द सही दिख ही रहा होगा, स्क्रीन पर आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है ना। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन है एक क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है, इसको मिटा दिया जाए। सवाल तो खैर जहाँ बनना था वो तो पहले ही बन गया, ये सब तो वैल्यू पुट करना था सिर्फ, है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए फिगर फिर से बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 15 cot a इक्वल्स टू 8।
15 cot A इक्वल्स टू 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पर सबसे पहले फिगर बना ले। यहाँ पर थीटा ना देकर ए दे दिया गया है, तो इसका नाम पी क्यू आर। ए के लिए बेस ये, परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेनस ये। तो 15 को कॉट के साथ देने का रीज़न क्या है? ये जो क्वेश्चन बनाया गया ना, बस उलझाने के लिए बनाया गया, ठीक है, कुछ नहीं करना है। कॉट को बेचारा को अकेले कर दिया जाए। कॉट ए इक्वल्स टू 8/15। और कॉट का वैल्यू मैंने क्या बताया था आप लोगों को, शुरू में ही बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल। तो ये 10 का है, 10 का उल्टा कॉट। तो यहाँ पर कॉट का वैल्यू क्या दिया हुआ है, B/P इक्वल्स टू 8/15, है ना। तो यहाँ पर से हम लोगों को पता चल गया कि ये जो है ना, बेस का वैल्यू 8, पी का वैल्यू के। तो यहाँ से हम लोग इसको 15 के मान लें अगर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर बेस हमारा आ गया 8 के, परपेंडिकुलर 15 के। पाइथागोरस से हम लोग निकाल लेंगे कि यहाँ पर एच का वैल्यू क्या है। 15k का स्क्वायर इक्वल्स टू 8k का स्क्वायर, 225k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर, ये हमारा एच स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा 289k स्क्वायर, क्योंकि एच का वैल्यू आ गया स्क्वायर रूट में, जो कि 17k। तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि एच का वैल्यू 17k है ना। देखिए जरा कैमरा में आ रहा है या नहीं, चलिए साफ ही आ रहा है। तो दोस्तों बन गया हमारा क्वेश्चन। बाकी कॉट थीटा तो कॉट ए तो दिया हुआ ही था, कुछ भी निकालना है। साइन का वैल्यू आ जाएगा 15/17, कॉस का आ जाएगा 8/17, tan का आ जाएगा 15/8, है ना। कॉट का तो दिया हुआ ही था 8/15, है ना। कॉसिक का आ ही जाएगा 17/15, सेक का आ ही जाएगा 17/8। बन गया हमारा ये क्वेश्चन, कंप्लीट हो गया। हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साइन ए इक्वल्स टू 9/41। तो इसको ही पुट करके बना लेंगे। 9/41 साइन थीटा इक्वल्स टू, ये हमारा P है, ये हमारा H है, यहाँ से B निकाल लेंगे। 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी कर सकते हैं, a माइनस बी a प्लस बी। और दूसरा क्या है, सीधा 41 का स्क्वायर करेंगे। 41 1681 माइनस 81 1600, जो कि 40। तो हम लोग यहाँ से बेस भी आ गया हमारा 40। अब कुछ भी दिया हुआ आराम से पुट करके बना सकते हैं, राइट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए वैसे क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा भारी है ही नहीं, अभी ऐसे ये बेसिक चीज़ स्टार्ट किया गया है ना। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है cos थीटा इक्वल्स टू 0.6, cos थीटा इक्वल्स टू 0.6, सो दैट हम लोगों को शो करना है, सो दैट क्या, सो दैट 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा इक्वल्स टू 0। तो 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा इक्वल्स टू 0 शो करना है। तो हम लोग sin थीटा और tan थीटा जो भी है उन सब का वैल्यू निकाल लेंगे, तो आराम से बन जाएगा। इसका डेसिमल को उड़ाते हैं इधर से, बोले भाग, यहाँ से इसको कटा देंगे 3 5, है ना, 3 5। तो ये क्या है, बेस है, क्योंकि cos थीटा है तो बेस है, ये हाइपोटेनस है। तो हम लोग को यहाँ से पता चल गया। तो इसको k मान लेते हैं, इसको 3k 5k, तो ये हमारा हो जाएगा 3k, ये हमारा 5k। और पाइथागोरस थ्योरम से या फिर ट्रिपलेट जिन लोगों को पता है 3 4 5, तो यहाँ पर 3 है 5 है, तो यहाँ पर 4k आ जाएगा। नहीं पता है तो निकाल भी सकते हैं। अब लोग यहाँ पर ना डायरेक्ट या तो साइन थीटा का यहाँ पे बगल में वैल्यू निकाल करके भी लिख सकते हैं, और अगर डायरेक्ट यहाँ पर बनाना चाहते हैं डायरेक्ट भी बना सकते हैं। साइन थीटा बोले तो
एच। टेन थीटा, यहाँ पर LHS लिख लेना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग को शो करने बोल रहा है। टेन थीटा के लिए P/B, यहाँ पर से P क्या है हमारा 4K, तो यहाँ पर 4/5 माइनस 3 मल्टीप्लाई 4/3, 5 कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, तो यहाँ हमारा बचा 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू RHS। ये हमारा हो गया ना, हम लोगों ने दिखा दिया कि ये जो है इस तरीके से बनता है ना। क्वेश्चन नंबर 10 भी उसी तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कोसेक थीटा इक्वल्स टू 2 मतलब कि 2/1 भी कह सकते हैं, फिर इसको k मान लेंगे, फिर इसको भी k मान लेंगे, तो यहाँ हमारा h दिया हुआ है, ये p दिया हुआ है, तो यहाँ पर से हम लोग b निकाल लेंगे। b निकालने के लिए h² माइनस p² अंडर रूट में, यहाँ h का वैल्यू 2k का होल स्क्वायर माइनस k का होल स्क्वायर, बोले तो 4k² माइनस k², तो यहाँ से √3k, तो b का मान आ गया √3k, यहाँ पे pk दिया हुआ है, h 2k दिया हुआ है, तो हम लोग से क्वेश्चन कह रहा है cot थीटा प्लस लिख रहा है cot थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 हम लोगों को शो करना है, सो दैट, ठीक है। तो यहाँ पर से हम लोग cot थीटा का निकाल लेंगे। cot थीटा क्या हो जाएगा हमारा b/p प्लस p/h अपॉन 1 प्लस b/h। LHS लिख के बनाना है, ठीक है। ये ध्यान देना है कि जब भी सो दैट दिया जाए, यहाँ पर हम लोग LHS लिख के बनाएंगे या RHS, क्योंकि हम लोग को वो दर्शाने बोल रहा है ना। अगर हम लोग यहाँ पर से डायरेक्ट इक्वल टू लेकर बनाएंगे तो हम लोग को पता चल रहा है कि यहाँ पर से पहले से इक्वल टू है, तो फिर आपको बोल क्या रहा है दिखाने के लिए, इसलिए यहाँ पर इस तरीके से नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर से b का वैल्यू क्या है √3k, p का वैल्यू k, k 2k अपॉन 1 प्लस b का वैल्यू √3k, h का वैल्यू 2k। तो यहाँ पर से हम लोग k को गायब कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे √3/1 प्लस 1/2 बाय 1 प्लस √3/2, है ना। अब यहाँ पर हम लोग √3/1 प्लस 1/2 एलसीएम ले लेंगे 2, तो 1 प्लस √3, यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा √3/1 प्लस 1/1 प्लस √3। यहाँ पर एलसीएम में थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2 प्लस √3, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको रेशनलाइज कर देंगे, ठीक है। रेशनलाइज कर देंगे यहाँ पर इस पूरे टर्म को, तो यहाँ पर हमारा जाएगा 2 माइनस √3 a² माइनस b², तो हमारा यहाँ पर बन जाएगा √3 प्लस 2 माइनस √3 4 माइनस 3, बोले तो √3 प्लस 2 माइनस √3 अपॉन 1। अगर 1 को नीचे से गायब कर दिया जाए तो √3 कट जाएगा और यहाँ पर हमारा 2
और हमारा कह भी रहा था कि ये 2 आंसर लाना है। यहाँ से देखिए आंसर 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पर 1 लिखा गया था गलती से, ठीक है, जबकि मैंने बोला भी था कि यहाँ पर एलसीएम लेंगे, ठीक है। यह था हमारा क्वेश्चन। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन, अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल आप लोगों के लिए बढ़ता जा रहा है, ठीक है। बस देखने में क्वेश्चन का लेवल बढ़ता लग रहा है, बट एक्चुअली ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। ये क्वेश्चन है बहुत इजी, ठीक है। वैसे हमारी वीडियो कितनी बड़ी हो गई है, 35 मिनट्स की हो चुकी है, ठीक है। एक और क्वेश्चन बताने वाले हैं, ठीक है, उसके बाद अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। हमारा क्वेश्चन है tan थीटा इक्वल्स टू 1/√7। बोले तो P और B दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग जो है H निकालेंगे, P² प्लस B²। तो इसको हम लोग K मान लेते हैं, इसको √7K। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा K √7K। तो यहाँ से हो जाएगा √7K का होल स्क्वायर प्लस √7K, ठीक है। यहाँ पर से K² प्लस 7K² बोले तो 8K²। इसको हम लोग 2√2K भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको तोड़ा जाएगा तो 2 × 2 × 2 2 × √2K भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ से पता चल गया कि ये 2√2K है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर थीटा एंगल है, ठीक है। एंगल कहाँ है ये जानना जरूरी है। क्वेश्चन कह रहा है cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3/4 हम लोगों को सॉल्व करना है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे cosec थीटा होता क्या है। cosec थीटा इक्वल्स टू h/p। h क्या है यहाँ पे 2√2, p क्या है हमारा 1, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर निकाला जाए, तो स्क्वायर निकाला जाएगा। तो यहाँ पर स्क्वायर निकाला जाएगा तो यहाँ पर हमारा 8/1। तो यहाँ पर से हमको पता चल गया cosec स्क्वायर थीटा का वैल्यू 8 है, 8 लिख देंगे। LHS कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, LHS का काम कर रहे हैं। cosec स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमारा 8/1 आ गया, 8/1 लिख दिया जाएगा। sec स्क्वायर थीटा क्या होता है h/b। अगर sec स्क्वायर थीटा का निकाला है तो h²/b²। h का वैल्यू 2√2, b का वैल्यू √7। तो यहाँ पर से हमारा आ जाएगा 8/7। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 8/7 माइनस में। सेम चीज़ 8/1 प्लस 8/7 एलसीएम लिया जाए 56, 7 8 7 जा 56 माइनस 8 56 प्लस 8/7 7 7 कट जाएगा। अब हम लोग इधर में आते हैं 56 माइनस 8 48 56 प्लस 8 64 16 3 जा 16 4 जा। तो हमारा आंसर आ गया 3/4, जो कि RHS में भी यही चीज़ था, यही दिखाना भी था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यह थी हमारी आज की पहली वीडियो जो कि स्टडी से रिलेटेड है, ठीक है। कुछ नर्वसनेस भी रहती है, पहली वीडियो है तो खैर बोलते बोलते बहुत थक गया हूँ, ठीक है। वैसे क्वेश्चन इसमें 35 है टोटल। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर दूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है ना।
और अगर वीडियो पसंद आई है तो क्या वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ठीक है। और अगर हमारा पढ़ाना आप लोगों को पसंद आ रहा है तो ज़रूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मिलने वाली हमसे जो भी नोटिफिकेशन होगी आप लोगों को बिना वीडियो वगैरह सर्च किए पहुंच जाएगी आप लोगों के पास, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।